फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मेथ्स पे। इंडियन ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से आज आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये 100 क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को रट लेना, ये काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। तो दोस्तों, जिन लोगों का दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या भविष्य में और भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद मैंने लास्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, उन क्वेश्चन को आप मत छोड़ें। पूरा क्वेश्चन वीडियो देखकर ही आप इसको स्किप करें। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो ये है मकरन तट। ठीक है, ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो ये नागपुर में है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो ये थाईलैंड जो है श्याम के नाम से जाना जाता था। भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत किस देश की राजधानी है? तो ये लेबनान की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? 82.5 का समय है। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्रभ क्षेत्र यानी डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? पामीर के क्षेत्र को कहा जाता है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे को जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्त किस जनजाति का घर है? तो ये खिरगीज का घर है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देवप्रयाग किन दो नदियों का संगम स्थल है? तो ये भागीरथी तथा मंदाकिनी का संगम स्थल है। रेगुड़ क्या है? ये काली मिट्टी है। महाबलेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वरम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? ये मिर्जापुर के 82.5 पूर्वी देशांतर को दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा? तो ये बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए भेजा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? एक कोरल नियमित प्रबल द्वीप है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का मंगलमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नवरत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है? तो ये अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस भाग में होती है? क्षोभमंडल में होती हैं। विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्जिया मेंडर हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य योजना कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी बनाती है भारत और नेपाल के बीच सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में है। नेक्स्ट, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमबोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है?
दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट है, ये भी याद रखना। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तित करता है? तो आयन मंडल है। ये जो रेडियो तरंगे आती हैं इनको परावर्तित करता है, ये आयन मंडल करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये फिलीपींस में पाई जाती है, ये याद रखना है। भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से टच करती है? ये जम्मू कश्मीर को टच करती है। दूसरा है इक्त्र नहर किस देश में स्थित है? ये थाईलैंड में स्थित है, ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काली तथा तिस्ता नदियों के बीच कौन सी हिमालयी भाग पड़ता है? तो ये नेपाल हिमालयी भाग पड़ता है। काली तथा तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाली हिमालय पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है, ये भी याद रखना है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो ये भू विवर्तनक सिद्धांत है, भू विवर्तनक सिद्धांत है, ये याद रखना है, भू विवर्तनक सिद्धांत। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? अभिगम्यता समानता रेखा कहलाती है। भारत में कांच के कुटीर उद्योगों का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र कहाँ है? फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश में है। ये कांच के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? मूर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? केरल में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे पहला सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ये रानीखेत में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेल के बिजली के चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये चितरंजन में किया जाता है, ये याद रखना है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है हल्दिया तेल शोधक कारखाना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी खरवार थारू जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? ये उत्तराखंड में निवास करती हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये कंपनी जो है टाटा एंड आयरन, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। कौन सी है? प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेविली लिग्नाइट निगम किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तो ये तमिलनाडु से निकालता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रम्बेली ज्वालामुखी को। मोटर गाड़ी का निर्माण करने वाली हेनरी फॉर्ड कंपनी किस शहर में है? तो ये है डेट्रॉइट में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ये देव घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जलडमरू मंडल अलग करता है, वह है बोरिंग जलडमरू मंडल, ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा क्या है? नीलगिरी के दक्षिण में। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ है? नीलगिरी के दक्षिण में, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम पे है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, भारत बाढ़ के मैदान का उच्च भाग कहाँ बाढ़ जल पाता है? वो है भांगर प्रदेश मैदान होता है। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग कहाँ बाढ़ जल नहीं पहुंच पाता है, वो क्या कहलाता है? बांगर मैदान कहलाता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? ये लेगून झील है, ये भी याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार की मिट्टी को सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है? वह सिकुड़ती है, ये चिकनी मिट्टी होती है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का क्या कहलाता है? ये गोलकुंडा तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे सबसे पहला जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित है? ये नीलगिरी में स्थापित है। अलेम्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? ये जिनेवा में है, ये भी याद रखना है। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पे बनाई गई? एक कृष्णा नदी पे बनाई गई, ये भी आपको याद रखना है। नागा अर्जुन परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलप्पम कलप्पम और तारा शिवकृष्ण कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थित है। कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नंदी हिल्स किस शहर के पास पड़ता है? ये बेंगलुरु के पास पड़ता है। नंदी हिल्स कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु के पास पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की है। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वर्ण है? 7% है। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जायरे है, ये भी याद रखना है। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया है। इराक का पूरा नाम क्या है? मेसोपोटामिया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निग्रात नियाग्रा प्रपात कहाँ है? नियाग्रा प्रपात कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। वारसा किस देश की राजधानी है? पोलैंड की है वारसा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुंडला परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2280 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवन क्षेत्र है, तो 132,000 वर्ग किलोमीटर है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सर्वाधिक चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है दक्षिण भारत की गंगा। नेक्स्ट है, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये तीसरा स्थान है नारियल के उत्पादन में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच मैग्नीनॉट रेखा है। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी मैग्नीनॉट रेखा है? फ्रांस जर्मनी के बीच मैग्नीनॉट मतलब कौन सी रेखा है? तो ये मैग्नीनॉट रेखा है। नेपाल किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। और उगता हुआ सूर्य की भूमि को किसे कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तुंगभद्रा बहुप्रयोजना नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? थेल्स ने नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल
भोपाल के भारत भवन का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो इनका नाम था चार्ल्स कोरिया। क्या नाम था? चार्ल्स कोरिया। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगचंद जंदा राष्ट्रीय उद्यान। खगचंद जंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गंगटोक सिक्किम में है खगचंद। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। नेक्स्ट है मृदा की अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि हमारे वीडियो और ई कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मान्यता के लिए ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी की ऋतुएं होती हैं। तो ये शिशिर है, ये भी याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महानदी मग्न तट किस महाराज्य में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। टोंडा, गोंडा, भील तथा गारो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? गोंड, ये पाई जाती हैं टोंडा, गोंडा, भील तथा गारो, ये गोंड जनजाति से पाई जाती है। कौन सी जनजाति की जनजातियां हैं? गोंड। नेक्स्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेकंटन का विकसित सर्वाधिक होता है, विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ठंडी एवं गर्म जलधारा के मिलने स्तर पर। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वाधिक ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? एरिस्टोस्थेनीज ने किया। बरमूडा त्रिकोण कहाँ अवस्थित है? तो बरमूडा त्रिकोण स्थित है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस मानचित्र के प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया गया था? तो ये किया गया था मेरीनस को। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणतम तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? टोर्नेडो कहा जाता है। महासागर में स्थित की पूर्व श्रेणी की संकरी तथा लंबी पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है? तो जलमग्न तट कहा जाता है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा कहाँ कितनी ऊंचाई है? तो ये है 8,598 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने 100 क्वेश्चंस कराए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार और देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में 100% करके आएंगे। ये हमारा वादा है, आप 100% परफॉर्मेंस दे के आएंगे। एक नहीं, इसे 2 बार याद देख लीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।